नमस्कार। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु की कथा आती है। जैसे कि उस काल में अध्ययन के लिए गुरु के पास जाना पड़ता था, वैसे ही श्वेत केतु गुरु के पास अध्ययन करने के लिए गया था। 12 साल का अध्ययन करने के बाद जब वो वापस आता है, तब अपने पिता के सामने उपस्थित होकर, जैसे कि नॉर्मली सब छोटे और अविद्वान लोग अहंकार से वर्तन करते हैं, वैसे ही वर्तन करता है कि मुझे सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। वैसा ही उसका वर्तन था। और तब पिता उनसे ये प्रश्न पूछता है कि क्या तुम्हारे गुरु ने ये विद्या सिखाई है कि जिससे जो तूने पढ़ा ही नहीं है वो भी ज्ञान तुझे प्राप्त हो जाए। और उद्दालक जी ये प्रश्न उसको पूछते हैं, ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति इति। अर्थात तुम्हारी इंद्रियों से जो ज्ञान तूने प्राप्त किया ही नहीं है वो ज्ञान भी तुझे प्राप्त हो जाए, जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता बुद्धि से या तर्क से, वो भी ज्ञान तुझे प्राप्त हो जाए, और जिसके बारे में तूने कभी सोचा ही नहीं है वैसा अविज्ञातम रहस्य भरा ज्ञान तुझे विशिष्ट तरह से प्राप्त हो जाए। ऐसी विद्या क्या तेरे गुरु ने तुझे सिखाई है? और श्वेत केतु को समझ में आता है कि मुझे कितना कम पता है, और वो नतमस्तक होकर अपने पिता के पास कहता है कि नहीं, मुझे आप सिखाओ। ऐसी थी हमारी सनातन वैदिक हिंदू परंपरा। जो श्लोक में बताया गया वही आज विज्ञान भी बात करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर टोटल नॉलेज है, अगर उसको हम 100% ले ले, तो उसमें से 5% वी नो दैट वी नो, हमको पता है कि हमको पता है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने अगर सिविल इंजीनियरिंग किया है तो उसको पता है कि उसको आता है कि मकान कैसे बनाया जाए। अन्य इकोनॉमिक्स का जिसने अभ्यास किया उसको पता है कि इकोनॉमी कैसे चलती है। सो 5% इज दैट वी नो, जिसके बारे में श्लोक में बताया गया है। श्रुतम, आपने पढ़ा है, आपने इंद्रिय से आपको उसका अभ्यास किया है। दूसरा है जिसके बारे में हम तर्क से पता चला सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें पता नहीं है अभी राइट नाउ कि एरोनॉटिकल्स कैसे काम करता है, स्पेस में कैसे जाया जा सकता है। सिर्फ कुछ गिने हुए लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम तर्क से उसके बारे में पता लगा सकते हैं। सो दूसरा तरह का जो ज्ञान है, विच इज़ 5 times द फर्स्ट ज्ञान दैट वी नो, दैट इज कॉल्ड वी नो दैट वी डोंट नो। सो 25% ये ज्ञान है जिसके बारे में हम तर्क कर सकते हैं, या फिर हमें पता है कि हमें नहीं पता है। जैसा कि हमें पता है कि हमें नहीं पता है कि मंगल की सरफेस पर क्या है, हमें पता है कि हमें नहीं पता है कि एलियंस कैसे काम करते हैं, हमें पता है कि हमें नहीं पता है कि सर्टेन काइंड ऑफ इंसेक्ट्स या बैक्टीरिया कैसे काम करते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें नहीं पता है। सो 5 + 25 is equal to 30%. रिमेनिंग 70% इज दैट वी इवन डोंट नो दैट वी डोंट नो, जिसको श्लोक में बताया गया था अविज्ञातम। वेद ये तीनों तरह के ज्ञान को प्रकाशित करने का काम करता है। जैसा कि कोई भी इंटेलिजेंट आदमी या फिर कंपनी अगर कोई नई चीज़ को डिज़ाइन करती है तो उसके साथ ही उसका एक यूज़र्स मैनुअल होता है। वैसे ही जिस सुप्रीम इंटेलिजेंस ने, अब उसका नाम कोई भी दे दो, आप खुदा दे दो, आप ईश्वर दे दो, आप गॉड दे दो, या सुप्रीम इंटेलिजेंस दे दो, उसने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो उसी के साथ उसका एक यूज़र मैनुअल भी विश्व को दिया। ये जो यूज़र मैनुअल है वही है हमारे वेद। और वेद का अध्ययन करने से हम तीनों तरह के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वी नो व्हाट वी नो व्हाट वी डोंट नो, एंड वी इवन डोंट नो दैट वी डोंट नो। ये तीनों तरह के ज्ञान वेद के अध्ययन से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये जो नई चैनल है वैदिक स्टडीज़, उसमें हम इसी तरह के वैदिक सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हो कि मुझे
वही सिद्धांतों के आधार पर काम क्यों करना चाहिए? क्यों मैं अपने मन के मुताबिक काम नहीं कर सकता? जो मेरे मन में आए वैसे मैं काम नहीं कर सकता? तो उसके लिए हमारे सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने ये श्लोक दिया है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात जो व्यक्ति वेदों में दिखाई गई या फिर शास्त्र में दर्शाई गई विधियों के अनुसार या उसकी मेथड्स के अनुसार काम नहीं करता और जो अपने मन में आए उस तरह से काम करता है, उसको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। ना ही जब वो जी रहा है तब उसको सुख मिलता है, और ना ही जब वो अपने शरीर को छोड़ दे तब उसको उच्च गति मिलती है। सो आज हम इसी लुप्त विद्या के बारे में बात करेंगे। ये चैनल में वैसे ही सिद्धांतों के बारे में चर्चा की जाएगी जिसको आज की वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली प्रजा ये बताती है कि हमारे वेद और पुराण जो है वो तर्कसंगत नहीं है, वो इलॉजिकल है, वो अवैज्ञानिक है। रिवर्स इज़ द केस। जितना आप अध्ययन करोगे, हम साथ में जितना अध्ययन करेंगे, आप सब ये देख पाओगे कि हमारे वेदों में कितना सारा विज्ञान छुपा हुआ है। अगर मेरी लघुमति के अनुसार अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वेदों में विज्ञान है उससे आधुनिक जो विज्ञान है उसको ब्रह्मांड के बारे में बहुत ही कम पता है। हम जितना अध्ययन करेंगे आप सब ये खुद समझ पाओगे। याद रहे, हर एक टीचर का अपना एक रोल होता है। आज जब मैं ये चैनल के बारे में बात कर रहा हूँ या वैदिक स्टडीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में यही आता है कि मेरा काम सिर्फ किंडरगार्टन के टीचर की तरह है जो आपको सिखाएगा A इज इक्वल टू एप्पल, B इज इक्वल टू बॉल, C इज इक्वल टू कैट। यस, वेदों का इतना ही ज्ञान मैं आपको दे पाऊँगा या थ्रू दिस मीडियम पॉसिबल है वो देना। अगर आपको वैदिक अध्ययन ज़्यादा करना है तो मेरी गुजारिश है कि किसी विद्वान और जिनका अंतःकरण शुद्ध हो वैसे किसी व्यक्ति के पास जाकर आपको वैदिक स्टडीज़ करनी चाहिए। अगर आप उस तरह से वैदिक स्टडीज़ सीखना स्टार्ट करोगे तो मेरा पक्का मानना है कि आप अपने कार्यों में सफलता भी प्राप्त कर पाओगे और सुख और शांति भी प्राप्त कर पाओगे। यही उदात्त भावना के साथ इस चैनल की शुरुआत हो रही है, जिसके बारे में भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि ज्ञान के समान पवित्र कोई भी चीज़ इस सृष्टि में नहीं है। और वही ध्यान में रखते हुए आज से हम ये वैदिक स्टडीज़ का प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के द्वारा मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। शुभम भवतु। प्रणाम।